एक और बाबा आया था IITN बाबा, वो भी बग गया, उसको भी आपने टारगेट पर लिया था। नहीं है, वो भी पागल है। पागल है। हाँ, पूरा पागल है कि जहरी है। वो नशा करके जब वो बोलता है तो उसकी आंखें कहाँ जाती है। वो कह रहा है कि हम माँ बाप को कुछ जानते ही नहीं है। हाँ तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो। आपके माता पिता राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। माँ बाप ही भगवान है। अरे माँ बाप भगवान नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं अभय सिंह के बारे में, जिनको हम IIT वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। IIT बॉम्बे में पढ़ना और उसमें से पास आउट होकर किसी फॉरेन कंट्री में जॉब करना, ये हर किसी का सपना होता है। बट अभय सिंह ने ये सब कुछ करने के बाद भी वही सब कुछ छोड़ के अब बाबा बन चुका है। और अभी के टाइम में अभय सिंह न्यूज, इंस्टा, FB और हर सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर हो चुका है। कुछ लोग तो कह रहा है ये बंदा नेशरी है जो IIT ग्रेजुएट होने के बाद भी जॉब नहीं ले पाया, और दूसरी तरफ कुछ लोग इनके स्पिरिचुअलिटी और टीचिंग को पसंद कर रहा है। लेकिन देखो, ऑनेस्टली मैं तुमको बोलना चाहूंगा, अगर तुम जी का तैयारी कर रहे हो और तुम्हें लगता है सब कुछ मोह माया है, छोड़ो यार, बाबा की तरह सन्यासी बन जाता हूँ, तो पहले अपने आप को संभालो और पहले ये वीडियो देखो। शायद ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा डिसीजन बदल जाए। अभय सिंह स्पिरिचुअलिटी और डिटैचमेंट की बात करता है। उनका कहना है मोक्ष के लिए हमें रिश्ते, मोह माया और दुनिया से अलग होना होगा। लेकिन आइडिया देखो, ये बंदा खुद अपने पेरेंट्स के लिए नफरत लेके बैठा है। पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? और लाएंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेजेस लेकर बाबा बना जाता है। तो चलो इस बात को भी लॉजिकली एनालाइज करते हैं। Again, touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, you know, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है. All of this, like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. And a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान है. अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या ये? मतलब देखने का अलग तरीका है। वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली। मतलब अब तुम कृष्ण के जो उनके संतान थे उन सबसे पूछो तो भगवान ही हो गए उनके लिए, तो क्योंकि वो बंदा ही वैसा है। अब यहाँ पे मामा भी अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो घोड़े गधे बना रहे हो, और उसको बड़ा करके फिर उनको ढो के उनसे काम निकलवाएंगे। ये तो उनकी सोच होती है। माँ बाप भगवान है, तो भगवान के चलिए भाई, ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो बाय बाय। अब इस वीडियो से तुम्हें साफ पता लग गया होगा, शायद अभय सिंह का बचपन एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में गुजरा है, जहाँ पेरेंटिंग शायद उतना अच्छा नहीं था। उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा पेरेंट्स के अगेंस्ट ऐसा पर्सपेक्टिव बनाने में बड़ा फैक्टर रहा है। लेकिन सबका बचपन ऐसा नहीं बीतता है। कुछ लोगों का बचपन नॉर्मल और हैप्पी एनवायरनमेंट में भी होता है, जहाँ उनके पेरेंट्स उनके लिए सेक्रीफाइस करते हैं और उन बच्चों का अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाना एक इमोशनल फीलिंग होता है। लेकिन जिन लोगों का बचपन टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहता है, वो इमोशनल बॉन्ड नहीं रख पाता, तो उनका पेरेंट्स के लिए कुछ करना मायने नहीं रखता। जैसे कि अभय सिंह का बातें उन लोगों को सही लग सकता है जिनका बचपन एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बीता हो, तो ये नैरेटिव उन लोगों के लिए काम नहीं करेगा कि वो अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाए और उनके लिए कुछ करे, क्योंकि उनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए साइकोलॉजिकल गोल कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेता है। वो सोचते हैं कि उनका डिसीजन ही सब कुछ है और बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग का स्कोप नहीं देते। उन्हें बस ये सिखाया जाता है कि तुम कुछ मत सोचो, हम जो कह रहे हैं वही सही है। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाता है और वो अपने ड्रीम्स को परसीव नहीं कर पाता। बट पेरेंट्स हमेशा गलत नहीं होता है। लाइक हमें अपने ड्रीम्स को परसीव करने से रोकना या हमें डिसिप्लिन के लिए 1-2 थप्पड़ लगा देना। और हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि जो पेरेंट्स का डांट है उसका मतलब क्या है। डिसिप्लिन के नाम पे हमें जो डांट और थप्पड़ पड़ता है वो काफी केसेस में सही होता है। अब मुझे ही देख लो, मुझे बचपन में जितना डांट और चप्पल पर आए उसका कोई हिसाब ही नहीं है। जब मैं कुछ गलत करता था, उल्टे सीधे काम करता था, तब मम्मी तुरंत ही चप्पल निकाल लेती थी। उस वक्त तो लगता था ये गलत है, बट आज समझ में आ रहा है कि ये डिसिप्लिन की वजह से ही आज मैं एक बेटर इंसान बना हूँ। और दूसरी बात आता है तुम्हारे गोल्स की, जहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो और इंजीनियर बनो, बट तुम्हें कुछ और ही ट्राई करना है। जैसे कि तुम्हें एक ग्राफिक डिजाइनर बनना है, तो ये तुम्हारे पेरेंट्स के लिए नया चीज है। उन्होंने कभी भी किसी को एक फील्ड में जाते हुए नहीं देखा है, इसलिए उनका बिलीफ ग्राफिक डिजाइनर में कम है, क्योंकि उन्होंने जॉब्स के नाम पर गवर्नमेंट डॉक्टर
और इंजीनियर ही सुना है। तो इसीलिए वो डरते हैं कि तुम्हारे इस ड्रीम को पूरा करने के चक्कर में तुम अनसक्सेसफुल ना रह जाओ। तो जब तुम अपने ड्रीम्स को पूरा करोगे और कुछ अचीव करोगे तो वो भी तुम्हें बिलीव करने लगेगा और तुम्हें सपोर्ट भी करेगा। तो प्लीज अभय सिंह की कहानी सुनकर खुद को उनसे कंपेयर मत करो, क्योंकि सबके लिए पेरेंट्स ट्रैप नहीं होते। कुछ लोगों के लिए दे आर द ओनली वन जिनको वो ट्रस्ट कर सकता है, जिनसे उनको अनकंडीशनली लव, केयर और ट्रस्ट मिलता है। पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो अगर हम उनके लव और केयर के लिए एक घर बनवाना चाहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेरेंटल ट्रैप में फंसा हो। अभय सिंह का बातें तुम्हारे लाइफ में फिट नहीं बैठता। अभय सिंह का मोक्ष और डिटैचमेंट का पाथ उनका अपना है, जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से बना है। तो तुम्हारे लाइफ के गोल्स उनसे बहुत अलग है। अगर तुम IIT क्रैक करने की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और बड़े ड्रीम्स के पीछे हो तो उस पर फोकस करो। मीडिया के चक्कर में मत पड़ना। जब मीडिया के पास कुछ नहीं होता है तब वो ऐसे ही IIT वाले बाबा और पोकी बाबा जैसे टॉपिक्स को हाइप कर देता है। माइक लेके किसी भी बाबा के सामने खड़ा हो जाता है और कुछ भी सवाल पूछने लग जाता है। यह सब तुम्हारे लाइफ के गोल में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करने वाला है, क्योंकि मीडिया के पास और कोई काम ही नहीं बचा है। रोज जर्नलिज्म को मार के सेफ्टी टैंक में डाल दिया जाता है और ऐसे बाबाओं की इंटरव्यू लेने के लिए कहीं पर भी बैठ जाता है। अब वीडियो के आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभय सिंह का जो जर्नी है उनका पर्सनल है और तुम्हारे रियलिटी उनसे काफी ज्यादा अलग है। तो बाबाओं के चक्कर में मत आओ और अपने पेरेंट्स के सेक्रीफाइस को याद करो। और अगर वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करता है तो अपने गोल्स पे फोकस करो और अपने गोल्स को अचीव करो, ताकि उनको भी बिलीव हो कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो और वो भी तुम्हें सपोर्ट करने लगे। तो हाँ, आज के लिए वीडियो इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।